तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे टोनी स्टार्क के बनाए सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जो हमें मूवीज़ में दिखे हैं, और उन एआई के बारे में भी बात करेंगे जो हमें एमसीयू के फ्यूचर की मूवीज़ में भी दिख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एमसीयू में हमें टोटल 7 एआई देखने को मिले हैं। अब आप लोग पूछेंगे कि कैसे। तो एज ऑफ अल्ट्रॉन के एक सीन में जहां टोनी फ्राइडे को अपने आर्मर में इंस्टॉल कर रहा होता है तो हम देख सकते हैं इस सीन में 2 और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोग्राम को। तो इसके ऊपर हम लोग बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं टोनी के बनाए बेस्ट एआई की, यानी जार्विस की। जार्विस को क्रिएट किया था टोनी स्टार्क ने अपने बटलर एडविन जार्विस को ट्रिब्यूट देने के लिए। अब आप लोग पूछेंगे ये एडविन जार्विस कौन है। हमने एडविन जार्विस को एवेंजर्स एंड गेम मूवी में देखा था, और जो लोग एजेंट ऑफ शील्ड देख चुके हैं उसमें ये कैरेक्टर कई बार आ चुका है। जार्विस यूज़र के थॉट के अकॉर्डिंग काम करता है और उन्हें समझ सकता है। टोनी और जार्विस ने मिलकर बहुत सी चीज़ें इन्वेंट की थी। फॉर एग्जांपल आयरन मैन 2 मूवी में हमने देखा था कि कैसे टोनी और जार्विस दोनों मिलकर एक न्यू एलिमेंट बनाते हैं। उसके बाद हमें दी एवेंजर्स में देखा कि कैसे दोनों क्लीन एनर्जी सोर्स प्रोजेक्ट में भी कामयाब हो जाते हैं। वैसे टोनी ने जार्विस को इनिशियली अपने स्टार्क टावर के लिए डिज़ाइन किया था, जहां वो टावर के पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर सकता था, और आगे जाके स्टार्क इंडस्ट्रीज का सारा बिजनेस भी जार्विस ही संभालता था। जब टोनी ने मार्क 2 आर्मर बनाया तब उसने जार्विस को उसमें अपलोड कर दिया, जिसके बाद जार्विस उसके आर्मर को भी कंट्रोल कर सकता था। और आगे जार्विस का क्या हुआ ये तो हम सभी जानते हैं। अल्ट्रॉन ने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर टोनी ने जार्विस को दोबारा रिवाइव किया और उसे विजन की बॉडी में अपलोड कर दिया। जार्विस की फुल फॉर्म है जस्ट अनदर वेरी इंटेलिजेंट सिस्टम। इस सब के बाद टोनी को चाहिए था एक नया एआई जो ज़्यादा एडवांस और एफिशिएंट हो। वहीं आती है फ्राइडे, फीमेल रिप्लेसमेंट इंटेलिजेंट डिजिटल असिस्टेंट यूथ। फ्राइडे जार्विस की एक अपग्रेडेड वर्जन है। जार्विस के बाद सारा कंट्रोल फ्राइडे के पास आ जाता है। फ्राइडे की मदद से टोनी ने अल्ट्रॉन को हराया और कैलकुलेशन पॉसिबल आउटकम से उड़ते हुए सोकोविया को संभाला। फ्राइडे का एक बहुत ही बड़ा रोल था अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी में, जहाँ फ्राइडे ने अपनी प्लानिंग से अल्ट्रॉन को हराने में टोनी की काफ़ी हेल्प की। इसी वजह से टोनी ने कभी फ्राइडे को रिप्लेस नहीं किया, जबकि उसके पास और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम थे। हमने इन्फिनिटी वॉर मूवी के एक सीन में देखा जहां पीटर थैनोस की शिप सेंचुरी पर फंस जाता है। वही टोनी फ्राइडे को कहकर पीटर को घर भिजवा देता है। तो यहाँ हमें समझ आ जाता है कि फ्राइडे दूसरे एआई को भी कमांड दे सकती है और उसे कंट्रोल कर सकती है। अब बात करते हैं पीटर पार्कर यानी स्पाइडरमैन की एआई की। तो जैसा हम सभी को पता है कि पीटर का सूट बनाया था टोनी स्टार्क ने। टोनी ने सूट में एक एआई इंस्टॉल किया जिसका नाम कैरन था। वैसे कैरन जार्विस और फ्राइडे से ज़्यादा एडवांस तो नहीं है, लेकिन इसके कुछ फीचर्स कमाल के हैं, जैसे वेब शूटर कॉम्बिनेशन, एक्सरे विजन, इंटेरोगेशन मोड या इंस्टेंट किल मोड। वैसे एवेंजर्स एंड गेम मूवी में आपने पीटर को इंस्टेंट किल मोड का यूज़ करते हुए देखा ही होगा। वैसे वो सीन बहुत ही कमाल का था। टोनी ने इस एआई में ट्रेनिंग व्हील प्रोटोकॉल सिस्टम इंस्टॉल किया था, जिसकी वजह से पीटर को उसके सूट का पूरा एक्सेस नहीं मिल रहा था। अब पीटर भी स्मार्ट है और उसने इस प्रोटोकॉल को बाईपास कर लिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट एआई की, यानी वेरोनिका। वेरोनिका को सबसे पहले हमने अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी में देखा। वैसे इसका मेन काम है हल्क बस्टर सूट को कंट्रोल करना। वेरोनिका को ब्रूस बैनर और टोनी ने मिलकर बनाया था। ये एक स्पेस सैटेलाइट फीचर्ड प्रोग्राम है, यानी कहीं भी कभी भी वेरोनिका को एक कमांड देकर हल्क बस्टर आर्मर को बुलाया जा सकता है। इसके साथ साथ वेरोनिका हल्क बस्टर आर्मर के डैमेज पार्ट को रिमोटली चेंज भी कर सकती है। आखिरी बार हमने हल्क बस्टर का यूज़ इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर्स एंड गेम मूवी में देखा था, लेकिन मूवी में हमने वेरोनिका का नाम तक नहीं सुना। अब बात करते हैं सबसे लेटेस्ट और सबसे पावरफुल एआई के बारे में, ईडिथ। ईडिथ को टोनी ने बनाया था पीटर पार्कर के लिए। इस एआई को एज अ वेपन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आपने स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में देखा ही होगा कि कैसे मिस्टीरियो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोग्राम को एज अ वेपन के तौर पर इस्तेमाल करता है और काफ़ी ज़्यादा तबाही मचा देता है। बात करें अगर ईडिथ की, तो ये एआई बाकी एआई से बहुत ही अलग है, क्योंकि बाकी एआई सॉफ्टवेयर फॉर्म में थे और ईडिथ को टोनी स्टार्क ने एक स्मार्ट सनग्लास में इंस्टॉल किया हुआ था। ये एआई इसके यूज़र को स्टार्क सैटेलाइट नेटवर्क का पूरा एक्सेस भी देता है, जिसके साथ बहुत सारे ड्रोन्स आते हैं। ईडिथ का साइबर सिक्योरिटी वाला फीचर तो बहुत ही कमाल का है, जो किसी के भी डेटा को एक्सेस कर लेता है और उसे अपने तरीके से चेंज भी कर देता है। ईडिथ का फुल फॉर्म है इवन डेथ आई एम द हीरो। बात करते हैं बाकी 2 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। वैसे इन एआई को टोनी ने कभी यूज़ ही नहीं किया था। एज ऑफ अल्ट्रॉन के एक सीन में जहां टोनी फ्राइडे का डिस्क निकाल रहा होता है, वहीं हमें ये 2 एआई भी नज़र आते हैं।
जुकास्टा और तदाशी। ये एआई शायद हमें एमसीयू की फ्यूचर की मूवीज़ में देखने को मिले, क्योंकि मार्वल स्टूडियो हमेशा छोटे छोटे पॉइंट को यूज़ करके फ्यूचर की मूवीज़ से कनेक्ट करते हैं। शायद फ्यूचर में तदाशी का यूज़ हार्डली करे या फिर जुकास्टा का यूज़ टोनी की बेटी मॉर्गन करे। और कॉमिक बुक में जुकास्टा नाम की एक सुपर हीरो भी है जिसे अल्ट्रॉन बनाता है। तो ये थे टोनी के बनाए 7 एआई जो हमें एमसीयू की मूवीज़ में दिखे। अब आप लोग कमेंट में बताओ कि आपका फेवरेट एआई कौन सा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही कंटेंट के लिए सब्सक्राइब भी, ताकि मैं और ज़्यादा मोटिवेट हो सकूं।